इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं और इसके बचाव के लिए क्या करें? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र इसका संचालक। कई बार हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं वो जब 2D इको करके आते हैं तो 2D इको की नाम की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो हार्ट की सोनोग्राफी के जैसी चीज़ होती है, तो उसमें कई बार ऐसे दिखाई पड़ता है कई सारे लोगों को कि उनका इजेक्शन फ्रैक्शन, उनके हार्ट की पंपिंग की पावर जो है वो थोड़ी सी घट गई है। जो नॉर्मली 50 से 60 या 65% की होनी चाहिए, वो कई बार हार्ट अटैक आने के बाद अपने को थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई पड़ती है। तो ऐसे लोग अक्सर डर जाते हैं, वो बहुत चीज़ें सोचना चालू कर देते हैं, अब ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं। हमको अच्छी तरह से इस रोग के बारे में ज्ञान लेना है, जिसके वजह से हम उस रोग के ऊपर अच्छी तरह से चिकित्सा करके हम इस रोग में से बाहर भी निकल सकते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जब घटता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो मुझे जो पीछे के समय में जो हार्ट अटैक आकर के गया हुआ है, उस हार्ट अटैक ने मेरे हार्ट के जो मसल्स थे उसके ऊपर डैमेज कर देने की वजह से मेरे हार्ट की एफिशिएंसी जो है, मेरे हार्ट की पंपिंग पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब ये होते वक्त हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये अगर हमको कम दिखाई पड़ता है इजेक्शन फ्रैक्शन, तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? तो वो हमको ठीक तरह से समझेगा अगर हमने उससे होने वाले आगे की दिक्कतें समझ ली। तो अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं कर पा रहा खून का सप्लाई पूरे शरीर को, तो पहली चीज ये दिखाई पड़ेगी कि पूरे शरीर में थकावट महसूस होती है। पूरे शरीर की जो एफिशिएंसी होती है, जो पावर होती है अपने पूरे शरीर में काम करने के लिए, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज, जैसी दिन आगे आगे जाते हैं अपना वजन थोड़ा घटते चला जाता है, क्योंकि पूरे मसल्स को जो अच्छा खासा खून का सप्लाई मिलना चाहिए था वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता, जिसके वजह से हमारे शरीर के मसल्स जो बाकी के होते हैं वो धीरे 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 घटने चालू हो जाते हैं, जिसके वजह से अपने को अपना वजन कम होते हुए दिखाई पड़ता है। उसी के साथ कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, थोड़ा सा दौड़ेंगे तो हांफना पड़ता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स उन पेशेंट्स में दिखाई पड़ते हैं। उसी के साथ कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको नहाते वक्त या तो फिर लैट्रिन के वक्त या तो फिर पेशाब के वक्त उनको हांफना पड़ता है, क्योंकि ये सारे जो एक्ट्स है ये एक्सपल्सिव एक्ट्स होते हैं, ये एक एक्सर्शन करने वाले एक्ट होते हैं, जिसके वजह से हार्ट पे लोड आ जाने की वजह से उस पेशेंट को उतने टाइम के लिए उतना ब्रेथलेसनेस होता है वो एक्सर्शनल एक्शन करते वक्त। ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि ये सारे लोग जो होते हैं इनको रात को नींद में बीच में ही कभी तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और बीच में ही उठ करके उनको फ्रेश सांस लेनी पड़ती है, खिड़की के पास जाकर के खिड़की खोल करके उनको बड़ी सांस लेनी पड़ती है। ऐसे भी कई सारे शिकायत अपने को दिखाई पड़ते हैं। कई सारे अपने को ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं कि जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन होने की वजह से उनके किडनी को मिलने वाला खून का सप्लाई अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से उनका क्रिएटिनिन भी अपने को बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने को, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन होता है अपना, तो अपने को ये सारी दिक्कतें सामने आते हुए अपने को दिखाई पड़ती है। अब इतना सिंपल है कि अगर ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन हो गया है, इसको बढ़ाने के बारे में हम सोच सकते हैं क्या? तो ज़रूर सोच सकते हैं। आप अगर खुद को अच्छा थोड़ी तरह से लाइफस्टाइल आपकी मॉडिफाई कर दे तो आप आपके इजेक्शन फ्रैक्शन को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो ये करने के लिए घर में नुस्खे क्या करने हैं वो तो हम बात करेंगे, लेकिन इतना समझ जाओ कि इसको डरने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करवाते हैं तो इजेक्शन फ्रैक्शन को इम्प्रोवाइज करना बहुत आसान होता है, और आप ही ने घर में ये छोटे छोटे चीज़ें भी करने चालू कर दिए तो गेम और भी आसान हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, हमने अगर अपना इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन है तो हमको क्या करने की जरूरत है? तो सबसे पहले हम जो पूरे शरीर में जो पानी पी करके अपने शरीर का पोषण करते हैं, उस पानी का जो प्रमाण हम जो पूरे दिन भर में पीने वाले हैं उसको हमको थोड़ा सा घटाना है।
अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है तो मैं पूरे दिन भर में 2 से 2.5 लीटर से भी ज्यादा पानी पी करके अपने शरीर का पोषण कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन है, अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन जो 50 से 60% होना चाहिए और अब मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 40% है, 30% है, 20% है, 15% है, तो ऐसा अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन होते चला जा रहा है तो जो मैं पानी पूरे 24 घंटों में पीता हूं उस पानी के प्रमाण को हमको कम करवाना है। अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन लो होते चला जा रहा है तो मुझे पानी का प्रमाण भी कम करने की जरूरत है। अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन समझो 40% है तो मैं पूरे दिन भर में 2 से 2.25 लीटर पानी पी सकता हूं। अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन 30% से कम है तो मुझे पूरे दिन भर में 1.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन उससे भी कम है, 20 से भी कम है, तो पूरे दिन भर में मैंने साधारण 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है। इस पूरे पानी के प्रमाण के अंदर सारा पूरे तरह का लिक्विड उसमें समा जाता है। आपने सूप पी लिया या तो फिर चाय पिया है या तो फिर चावल का पानी या तो फिर रोटी में बनाने का पानी, सब्जी बनाने का पानी, ये सब मिला करके मैंने ये पानी का प्रमाण बोला है। जितना आप पानी कम कर दोगे उतना आप आपके इजेक्शन फ्रैक्शन को स्टेबलाइज कर दोगे, तो इजेक्शन फ्रैक्शन और ड्रॉप नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, तो अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन है तो अपने को इमीडिएट अपना जो पानी हम पूरे शरीर के अंदर डाल रहे हैं पूरे 24 घंटों के अंदर, वो हमको कम करने की जरूरत है। ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मतलब पूरे दिन भर में हम जो नमक खाते हैं अपने पूरे खाने में, उस नमक को घटाना बहुत जरूरी है। पूरे 24 घंटों में 2 ग्राम से ज्यादा नमक हमने नहीं खाना है अगर हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो गया है तो। अब नमक के साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है शक्कर। शक्कर और शक्कर जैसी चीजें जितनी कम कर दोगे उतना ही आप आपके खून को जो गाढ़ा बना करके रखा हुआ है उस गाढ़े खून को अगर पतला कर देते हो तो हार्ट के ऊपर आने वाला लोड जो है वो भी घट जाता है, ताकि जो हार्ट पहले से ही फेल हो रहा था उस फेल होने वाले हार्ट को अगर पानी, नमक और शक्कर ये तीनों से होने वाला लोड अगर आप कम कर देते हो तो आपके हार्ट को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और फिर जो मेडिकल प्रोटोकॉल हम इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें डाइट प्रोटोकॉल होगा, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होगा, पंचकर्म का प्रोटोकॉल होगा, जो मेडिसिन का प्रोटोकॉल होगा, वो सारा अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो धीरे 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 ग्रेजुअली हम अपने इजेक्शन फ्रैक्शन को फिर से बेहतर बना सकते हैं। तो अगर अपना इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं, हमको एक्शन लेकर के इमीडिएट वो एक्शन इंप्लीमेंट करवानी है और अपने इजेक्शन फ्रैक्शन को इमीडिएटली इंप्रोवाइज कराने के बारे में प्लान इंप्लीमेंट करवाना है। तो एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर अपना इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन है तो कई बार हम मायूस हो जाते हैं, हमको लगता है हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर बराबर टाइम पे अगर आपकी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आप चालू कर देते हो तो यू कैन इमीडिएटली हेल्प योरसेल्फ बाय इंप्रूविंग द इजेक्शन फ्रैक्शन टू अ वेरी गुड लेवल। सो इसी के साथ मैं रुकना चाहूंगा ये बता करके कि इजेक्शन फ्रैक्शन अगर डाउन है तो मायूस होने की जरूरत नहीं, आप खुद उस पे एक्शंस ले करके आपका इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रोवाइज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।